सुप्रभात। तो आज हम देखेंगे बाल महाभारत कथा के भीष्म और अम्बा। इसको आज हम पढ़ते हैं। अम्बा और भीष्म। तो देखिए, सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। तो सत्यवती के दो पुत्र हुए, एक चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य मर जाने के बाद चित्रांगद राजा बने और बहुत स्वेच्छाचारी रहे। अपने इच्छा के अनुसार उन्होंने व्यवहार किए। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, इसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसीलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। तो चित्रांगद किसी गंधर्व के साथ लड़ाई करते हुए उनका मृत्यु हो गया और उनका छोटा भाई विचित्रवीर्य थे और बहुत ही छोटे थे। इसीलिए जब तक वो बालिग हो जाते, बड़े हो जाते राजकाज संभालने के लिए, तब तक के लिए जो है भीष्म को राजकाज संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। तो समय आने पर विचित्रवीर्य बड़े हो गए और उनकी शादी की बात सोचने लगे और पता चला कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर, स्वयं लड़कियां जिसको अपना पति मानते हैं वो है स्वयंवर। तो इस तरह की प्रथा उस समय चलती थी। तो वो जो है कन्याओं का स्वयंवर होने वाला था, वो पता चला। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी, प्रतियोगिता थी। तो देश विदेश से इस तरह के राजकुमार जो है स्वयंवर में आए थे और राजकुमारी से शादी करने के लिए उनके मन में उत्साह थी और प्रतिस्पर्धा भी थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। क्षत्रियों में भीष्म की जो प्रतिज्ञा थी और प्रतिष्ठा, सम्मान, वो अद्वितीय थी। उनके जैसा कोई, मतलब भीष्म जैसा कोई क्षत्रिय व योद्धा नहीं थे। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल अब जानते थे, सब जानते थे। इसीलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। तो इनकी प्रतिज्ञा के बारे में सब लोग जानते थे। इसलिए जब वो स्वयंवर में प्रवेश किए तो राजकुमारों ने सोचा कि भीष्म जो है स्वयंवर को देखने आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। तो स्वयंवर में अपना भी नाम दे दिया। तो इस बात को जब पता चला दूसरे राजकुमारों को तो वो लोग उदास हो गए। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रति भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। तो वो राजा लोगों को, मतलब युवराज लोगों को पता नहीं था कि ये जो स्वयंवर में सम्मिलित हो रहे हैं ये अपने लिए नहीं परंतु अपना भाई विचित्रवीर्य के लिए जो है सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी। तो सभा में चारों ओर खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां अर्थात कमेंट जिसे कहते हैं आज के हिसाब से, वो आने लगी हैं। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से उन्हें क्या मतलब, इनके प्राण का क्या हुआ। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वह झूठी थी। तो भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं अर्थात ज्ञानवान हैं। स्वयंवर से उन्हें क्या मतलब, जबकि वो खुद शादी के लिए पहले से ही मतलब मना कर चुके हैं।
जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? तो जो ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा थी इनका, क्या वो झूठ था? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशी राजा की कन्या ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और इनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चली गई। तो इनसे जो है काशी राज्य कन्याओं ने अपनी दृष्टि मतलब फेर ली, अर्थात इग्नोर कर लिया और आगे की ओर चले गए। भीष्म इस अवहेलना को सह ना सके, तो भीष्म जो है काशी राजकन्या की जो अवहेलना थी उसी को उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर 3 राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। तो बलपूर्वक जबरदस्ती जो है सबको हरा करके 3 राजकन्याओं को अपना साथ लेके हस्तिनापुर पर चल दिए। सौदेश का राजा साल्व बड़ा वीर था। काशी राजा की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, अपना पति मान चुकी थी। ठीक है, तो साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का प्रयत्न किया, तो उनको रोकने का कोशिश किया। इस पर भीष्म और शाल्य के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशी राजा की कन्याओं की प्रार्थना उस पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। तो काशी राजा की कन्याएं जब प्रार्थना किए तो उनको जो है वो जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशी राजा की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली। जब शादी के लिए उनको विचित्रवीर्य के साथ शादी के लिए सभा मंडप पर लिया गया तो भीष्म से बात किया। काशी राजा की बड़ी लड़की जो अम्बा नाम की है, गांगेय अर्थात गंगा के पुत्र, मैंने अपने मन में सौभदेश की राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मैं साल्व को ही अपना पति मान लिया था और शादी से पूर्व ही आप मुझे यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें, मेरे मन की यह इच्छा है। अब इसके बाद आप जो उचित समझे वो आप कर सकते हैं। भीष्म को अम्बा की बात जची, अच्छा लगा। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया। अम्बा की दोनों बहनें अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह कर दिया गया। अंबिका और अम्बालिका का शादी हो गई, पर अम्बा को जो है साल्व के पास जो है भीष्म ने भेज दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर शोभराज साल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। तो अपनी मनोनीत अर्थात खुद चयन करने वाली बात और सभ्य राजा साल्व के पास गई और उसने बताई। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपना पत्नी स्वीकार कर लें। तो मेरे अनुरोध से उन्होंने जो है मुझे आपके पास भेजा है, मैं आपको अपना पति मानती हूँ, इसीलिए अब मुझे स्वीकार कर लें। पर साल्व ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है और तुम्हें बलपूर्वक हरण कर ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक काम करो। तो सबके सामने उन्हें मुझे हरा करके जो है आपको ले गया है और मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल सुनाया, सारा बातचीत सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, बस राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी ना हुए। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की।
कई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगेय, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा, आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। मैं ना तो शाल्य को शादी कर पाया ना विचित्र विजय को, इसीलिए आप ही मुझे हरण करके लाए थे, आप ही मुझे शादी कर। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। तो ये सारे बात सुनने के बाद बोले कि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता हूँ। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह ना माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि स्वराज शाल्य के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्य के पास गई और उसकी बहुत मिन्नत की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शोभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर सौव देश के बीच ठोकरें खाती फिरी, आती जाती रही। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। तो ये सारे परिस्थिति का कारण भीष्म रह गया और भीष्म के प्रति वो जलने लगा, अर्थात प्रतिहिंसा होने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई, उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। ऋषियों से बात मान करके सुन करके परशुराम के पास गए। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द स्वर में कहा, तो दया के रूप में कहा, काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम मुझसे चाहती हो अम्बा? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण भी, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। तो आप भीष्म से युद्ध करें और उसको मार डालें, मैं यही युद्ध की भिक्षा आपसे मांगती हूँ, अर्थात आपसे प्रार्थना करती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, आह्वान किया। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी थे। धनुष विद्या की बहुत दक्ष थे। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। मैं हार गया हूँ, मेरे पास जो था मैं कोशिश किया, पर ये अब उचित होगा कि आप भीष्म की ही शरण में चले जाएं। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या कर शुरू किया। तो अम्बा ने फिर जंगल में जाकर तपस्या प्रारंभ किया और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और अपने नाम शिखंडी रख लिया। स्त्री से पुरुष बन गई और उसका नाम शिखंडी हो गया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। यानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरोध समझा। अर्थात वीर लोगों को निष्ठे महिलाएं पर तीर नहीं चलाते, युद्ध नहीं करते, तो अपने सम्मान के विरोध ये मान के वो चुप रहे। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ।
जब आहत होकर के ज़मीन पर गिर पड़े तब जाकर जो है अम्बा शांति को महसूस किया। ठीक है।